नीले पाउडर के अंदर सफेद सिरका डालने का वो कमाल जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। अब कपड़ों के ऊपर से पक्की नेल पेंट को रिमूव करेंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर, और ढेरों टमाटर को महीनों तक महफूज करने के लिए सबसे यूनिक तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर सर्दियों में आपके हाथ और पैर सुन हो जाते हैं तो जबरदस्त किस्म की रेमेडी शेयर करूंगी, और लॉकेट के साथ रबड़ का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। और उबलते पानी के अंदर सिर्फ इस चीज को डालते ही आपका सर्दियों का बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल होगा। अब गंदे तरीन सिंक को चांदी की तरह चमकाने के लिए एक शानदार किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी, और गरम तवे के ऊपर चावल डालने का वो कमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा, और स्ट्रेच मार्क्स को ठीक करने के लिए एक जबरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी, और फटे हुए नोट को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर जोड़ सकते हैं। और टमाटर और शहद से बनने वाली ये पावरफुल सी रेमेडी आपको भर के ग्लो देगी, स्किन को व्हाइट करेगी और ब्राइट करेगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। इस नीले पाउडर के अंदर सफेद सिरका डालने का वो कमाल जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगा। आप लोगों ने करना क्या है जी, 1 टेबलस्पून लेना है कोई सा भी सरफ, इसके साथ इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, और इसी के साथ में जाएगा जी 1/2 टेबलस्पून के करीब बेकिंग सोडा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कोई सा भी बर्तन धोने वाला लिक्विड वॉश। तो तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से सब चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक फ्लफी सा ना लिक्विड बन जाएगा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 गिलास नीम गर्म पानी। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनके तैयार हो चुकी है। तो किसी भी साफ सुथरी बोतल के अंदर आप लोग डाल के इसे महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब इसका ऐसा कौन सा इस्तेमाल है और इस लिक्विड का करने के वाले हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, जिससे आपके ढेर पैसों की बचत होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कपड़ों के ऊपर से नेल पेंट के दाग को उतारने का सबसे यूनिक और आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने करना क्या, अगर हमारे कपड़ों के ऊपर नेल पेंट बच्चे गिरा देते हैं तो हमें लगता है कि इससे उतारना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपके पास सैनिटाइजर है तो आपने फटाफट सैनिटाइजर को उठाना है और थोड़ा सा अपने कॉटन के ऊपर अच्छे से लगा लेना है, और इसे आप लोग चाहें तो सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे। तो यकीन जाने कि पक्की से पक्की नेल पेंट जो कि ना उतर जाएगी, क्योंकि मैंने आपको लाइव रिजल्ट्स के साथ दिखाना होता है। तो पहले मैंने 2 से 3 एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जब मुझे इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिले तो आपके साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि नेल पेंट का दाग जो था मुकम्मल तौर पे तो रिमूव नहीं हुआ, 80% तक तो रिमूव हो चुका है। अब आपने करना क्या है, फटाफट से इसे वॉश करेंगे पानी के साथ। देखिए, जो भी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ विद प्रूफ के साथ शेयर करती हूँ, आपको लाइव इसके रिजल्ट दिखाऊंगी, आप लोग देखेंगे। बस आपने करना है कि कोई भी आपने यहाँ पे साबुन लेना है जो कि आप लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हल्का सा रब करेंगे और इसे वॉश कीजिए। आप लोग देखेंगे सिर्फ साबुन को 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे तो नेल पेंट का पक्का निशान होगा ना, वो फौरन से ही रिमूव हो जाएगा। आप लोग इसके शानदार रिजल्ट देख सकते हैं। यकीन जाने की ये ट्रिक जो है ना वो 100% वर्क करती है। आप लोग चाहें तो इसे ट्राई भी कर सकते हैं। अब ढेरों टमाटर को स्टोर करने का सबसे यूनिक और सबसे आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल 100 रुपए के 3 किलो टमाटर मिल रहे हैं, तो फटाफट से लाइए और इसे स्टोर कर लीजिए। लेकिन टमाटर को स्टोर करते वक्त हम लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ कर जाते हैं, टमाटर को लाकर डायरेक्टली बास्केट में डाल के रख देते हैं। इससे टमाटर जो होते हैं बहुत ही जल्द गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो टमाटर को स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी बाउल, और इसमें हम डालेंगे जी पानी। पानी के अंदर आप टमाटर को सबसे पहले तो अच्छे से साफ सुथरा करना है, इसे वॉश कर लेंगे। तो इस तरीके से जब आप लोग टमाटर को स्टोर करेंगे, ना ही आपके टमाटर गलेंगे और ना ही जल्द खराब होंगे। आपने करना क्या है, अच्छे से टमाटर को वॉश करते जाना है और कपड़े के साथ, रुमाल के साथ अच्छे से ड्राई करते जाना है, ताकि पानी जो है ना इसके ऊपर बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। और सारे के सारे टमाटर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिए। जो टमाटर के ऊपर बनी हुई टोपी होती है ना, यहीं से टमाटर जो होता है गलना शुरू हो जाता है। तो आपने लेना है जी कोई सा भी टेप सुशीना, और टेप को आप लोगों ने करना है कि टमाटर की टोपी के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। सारे के सारे टमाटर के ऊपर लगाने के बाद तो इसके लिए आपको जी कोई सा भी डिस्पोजेबल डब्बा, और सारे के सारे टमाटर को 1 बाय 1 करके इसमें डालते जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से टमाटर को महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। आपने करना है कि इसे रख दें फ्रिज के अंदर, या तो आप लोग इसे फ्रिज में रखेंगे तो 20 से 25 दिन आपके टमाटर जो होंगे बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। या फिर आप लोग चाहते हैं 2 से 3 महीने के लिए इसे स्टोर करना, तो टमाटर को आप लोगों ने बिल्कुल फ्रीज कर लेना है। इससे टमाटर आपके बिल्कुल फ्रेश रहेंगे लंबे टाइम तक, और जब भी इस्तेमाल करना हो तो टेप को निकालने के बाद टमाटर को अगेन से हम लोगों ने वॉश कर लेना, और फिर आप लोग चाहे से यूज कर सकते हैं। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब सालों पुराने गंदे तरीन सिंक को चांदी की तरह चमकाने के लिए हम लोग इस लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। चाहे फिर आपका गंदा तरीन सिंक हो, वॉशरूम हो, टाइल्स हो, मार्बल हो,
अब सब चीजों को चमकाने के लिए आपको अलग अलग लिक्विड खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस एक ही क्लीनर बना के रख लें। तो सिंक के ऊपर आपने इस लिक्विड को डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रब करना है और यकीन जाने ऐसे मैजिकल किस्म के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप लोग देखकर बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि सिंक जो है हमारा बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लग गया है। तो आपके सिंक के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की शाइन आएगी, कीड़े मकोड़ों का भी खात्मा होगा और जितनी भी बैड स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर बैठे बैठे आपके भी हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं या फिर में एक झंझनाहट बनाती है, एक करंट सा फील होता है, तो आज मैं आपके साथ एक जबरदस्त किस्म की रेमेडी शेयर करूंगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको चाहिए अदरक। तो अदरक को आप लोगों ने अच्छे से वॉश कर लेना है, इसे पील कर लेंगे। पील करने के बाद आप लोगों ने इसे कर लेना है ग्रेट। जी हाँ, यहाँ पे हमने साबुत अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ छोटे से टुकड़े अदरक को आपने अच्छे से ग्रेट करना। इतना ग्रेट कर लेंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले पैन में शामिल करेंगे जी 1 गिलास पानी और पानी को अपने अच्छे से गर्म करना है और उसमें ½ टेबल स्पून के करीब ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे। तो अदरक को आप लोगों ने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाई करेंगे ताकि जो अदरक के बेनिफिट्स हैं वो इस पानी के अंदर ट्रांसफर हो जाएं। तो जब आप लोग देखें कि पानी का कलर जो है वो थोड़ा सा येलो हो गया है, तो आप लोगों ने करना क्या है, फटाफट से इसे स्ट्रेन कर लेंगे। और इसी के साथ आपको चाहिए लेमन, जो कि हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। लेमन को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, जस्ट छोटा सा टुकड़ा लेंगे और लेमन को हमने इसमें शामिल कर देना है। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो लेमन को आप लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नाश्ता करने से आधे या फिर 1 घंटे पहले आपने इस ड्रिंक का इस्तेमाल करना है। तो आधे से 1 घंटे के बाद आप लोग चाहें तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो इस ड्रिंक का रात के टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आप लोगों ने इस ड्रिंक को पीना है। तो इससे आपका हाथ का सुन्न होना, पैरों का सुन्न होना या पैर में झंझनाहट आना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो विक्स का ऐसा हैरत अंगेज और यूनिक इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के एक बहुत बड़े मसले को मिनटों में ही हल कर देगा। तो प्रेगनेंसी के बाद हम लेडीज को स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं जो कि हमारी ब्यूटी को बिल्कुल आधा कर देते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बुरे भी लगते हैं। अगर आफ्टर डिलीवरी आप लोगों ने विक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आपके स्ट्रेच मार्क्स जो होंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप लोग डिलीवरी के बाद विक्स का इस्तेमाल करना भूल चुके हैं तो भी आप लोग विक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो स्लोली जो आपके स्ट्रेच मार्क्स जो होंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यकीन जाने कि विक्स जो होती है बहुत ही बेस्ट होती है। तो मेरी ये टिप जो है वो इंतहाई यूनिक और ज़बरदस्त किस्म की, जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी हम लोग शादी पे जाते हैं तो इस तरह के लॉकेट्स पहनने से पहले घबराते हैं कहीं हमारा जो गोल्ड का लॉकेट है वो रास्ते में गिर ना जाए, क्योंकि इसका लॉक जो होता है वो थोड़ा सा नाजुक सा होता है। तो अक्सर लॉक के गिरने की वजह से हम लोग गोल्ड की ज्वेलरी को पहनना पसंद नहीं करते। आप लोगों ने सिंपल सी टिप को फॉलो करना है। तो आपने लेना है जी इस तरह का रबड़ जो कि बच्चे यूज़ करते हैं अपनी क्लासरूम में। इस तरह का रबड़ लेना है, छोटा सा पीस कट कर लेंगे। अगेन आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल छोटा सा पीस कट करने के बाद आपने इसके अंदर सुई डालनी ताकि इसके बीच में एक होल बन जाए। अब आपने करना क्या है, लॉकेट को सबसे पहले लॉक कर लेंगे और लॉक करने के बाद इस रबड़ को लगा लेंगे। अब यहाँ से आपका लॉकेट जो होगा अच्छे से फिक्स हो जाएगा और आपका लॉकेट जो होगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। अब आप लोग इस लॉकेट को बेफिक्र होकर पहन सकते हैं। तो होप सो के टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब शहद के साथ टमाटर से बनने वाली ये रेमेडी आपको फेशियल वाला ग्लो ना दे तो फिर कहिएगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए खूबसूरत सा टमाटर, और टमाटर को आप लोगों ने अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और सबसे पहले आपने इसे अच्छे से ग्रेट करना है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे इस टमाटर का जूस निकालना है, तो अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ। अब आपको चाहिए कोई भी साफ थोड़ा कपड़ा और इसकी मदद से आप लोगों ने सारे के सारे टमाटर के जूस को निचोड़ लेना है। यहाँ पे हमारे पास टमाटर का जूस आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 चीज़ें। तो इसमें शामिल करेंगे जी ½ टेबल स्पून हनी और इसके साथ इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून बेसन। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का फेस मास्क रेडी हो चुका है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, टॉवल के साथ ड्राई कर लेंगे, फिर आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। तो ये पावरफुल सी रेमेडी आपके रंग को गोरा करेगी, स्किन को वाइट करेगी, साथ साथ आपके चेहरे को ज़बरदस्त किस्म का ग्लो लाएगी। इसे लगा के 5 मिनट तक मसाज करेंगे और 15 से 20 मिनट के छोड़ देंगे। हनी क्या करता है, हमारे चेहरे के ऊपर एक नेचुरल ग्लो लाता है, और टमाटर जो होता है हमारे स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट होते हैं उन्हें रिमूव करता है, और इसी के साथ बेसन जो है हमारे रंग को गोरा करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अब महंगी महंगी क्रीमों को
गुड बाय कर दें। यकीन जाने इसके बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यकीन जाने के गरम तवे के ऊपर चावल को डालने पर आप लोग मजबूर हो जाएंगे जब इस टिप को आप लोग एंड तक देखेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपने लेना है जी 2 टेबल स्पून राइस, और राइस को आप लोगों ने हल्की सी आंच पे अच्छे से गर्म करना है। चावल को अपने अच्छे से गर्म करने के बाद अपने सॉक्स के अंदर सारे के सारे चावल को डाल देना है। अब अगेन आप लोगों ने सॉक्स को हल्का सा गर्म कर लेना है। तो अक्सर सर्दियों में हमारे हाथों में, हमारी कमर में या फिर हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द होता है। तो अगर आप लोग इसकी सिकाई करेंगे तो फौरी तौर पे आपका दर्द जो होगा वो ठीक हो जाएगा। और चावल जो है वो हमने पहले से ही गर्म किए हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो लंबे टाइम तक वो गर्म रहेंगे और अच्छे से आप लोग इसकी सिकाई कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाएगा, बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब बबल शीट का ऐसा अनोखा इस्तेमाल से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब भी हम लोग किचन में आटा गूंथते हैं तो अक्सर सब लेडीज के साथ यही होता है कि जो आटे वाली परात होती है कभी खिसक के वहां जा रही होती है, कभी वहां जा रही होती है। तो इस तरीके से हम लोग आटा गूंथते वक्त काफी ज्यादा ना इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि आटे की परात जो होती है एक जगह टिकती नहीं है। आप लोगों ने पकड़ना है जी इस तरह की बबल शीट जो कि हमारे घर में अमूमन होती है। तो बबल शीट का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो आटे वाली परात होगी बिल्कुल भी खिसकेगी नहीं, ना ही हिलेगी, और आप लोग बड़ी आसानी के साथ आटे को गूंथ भी पाएंगे और मुट्ठी भी लगा पाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास इस तरह की बबल शीट नहीं है, तो आप लोग चाहे किसी भी रुमाल को हल्का सा गीला करके नीचे बिछा दें, तो रुमाल की वजह से भी आपके आटे की जो परात होती है एक ही जगह टिकी रहती है, बिल्कुल भी हिलती नहीं, और आप लोग आराम से आटे को गूंथ सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए अक्सर क्या होता है, बच्चों के हाथ से नोट जो होता है फट जाता है, या फिर ऐसा होता है कि मशीन में नोट जाके धुल जाता है। तो फटे हुए नोट को जोड़ने के लिए आपने लेना है जी इस तरह का टेप सोल्यूशन, और आप लोगों ने करना क्या है, नोट को बिल्कुल अच्छे से टाइटली पकड़ लेंगे और ऊपर से आप लोगों ने टेप को अच्छे से लगा लेना है, और इसके बैक साइड से भी हम लोग टेप को अच्छे से लगा लेंगे। तो यकीन जाने कि इस तरीके से जो आपका फटा हुआ नोट होगा 2 मिनट के अंदर, क्या 1 मिनट के अंदर ही जुड़ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि टेप जो होगा ना इसके ऊपर बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। अक्सर हमारे हजारों रुपए के नोट होते हैं जो कि हमसे फट जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि बच्चे गलती से फाड़ देते हैं। तो आप लोग चाहे इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। यकीन जाने कि ये टिप जो है ना आपके सभी के बेहद काम आने वाली है। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए इस तरह के लॉन्ड्री बॉक्स को तो हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं मैले कपड़ों को रखने के लिए, लेकिन जहाँ भी हम लोग ये लॉन्ड्री बॉक्स को रखते हैं तो वहां से ना बहुत ही अजीब किस्म की बैड स्मेल आ रही होती है। तो अगरबत्ती को इस्तेमाल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके डब्बे को ना बेकार समझकर फेंक देते हैं। हालांकि इस बॉक्स के अंदर ना बहुत ही प्यार से अगरबत्तियों की खुशबू आ रही होती है। तो आप लोगों ने करना क्या, इस अगरबत्ती के खाली डब्बे को बेकार नहीं समझना, बल्कि आपने इसे अपने लॉन्ड्री बॉक्स के अंदर डाल देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो गंदे मैले कुचेले कपड़ों की जो बैड स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी आपके कपड़ों में से नहीं आए। तो इस तरीके से आपके मैले कपड़ों में से ना गंदी स्मेल के बजाय बहुत ही प्यार से खुशबू आएगी। चाहे तो कमरे में रख लें, चाहे तो आप लोग सहन में रख लें। तो इस तरीके से आप लोग अपनी बेकार चीजों को जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि सर्फ की ये टिप जो है ना आपके बहुत बड़े मसले को मिनटों में ही हल कर देगी। देखिए अक्सर हम लोग जब सर्फ का पैकेट खोलने लगते हैं, अक्सर हमारे पास कैंची नहीं होती या फिर कैंची में मिल नहीं रही होती है। तो आप लोग चाहे तो जबरदस्त तरीके से फटाफट से खोल सकते हैं। आपने इसे किचन के स्लॉब पे रखना है, या फिर आप लोग चाहे तो किसी भी फर्श पे रख लें। इस तरीके से छुरी के साथ आपने जस्ट 2 कट लगाने और फटाफट से पैकेट जो होगा आपका खुल जाएगा। देखिए वैसे तो हमारे पास पैकेट को खोलने के लिए कैंची वगैरह तो अवेलेबल होती है, लेकिन जब हमें कैंची की ज़रूरत होती है, टाइम पे हमें कैंची मिलती नहीं है, तो तब आप लोग चाहें तो इस टिप को फॉलो करके फटाफट से पैकेट को खोल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जो है मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए जब भी हम लोग न्यू शर्ट या फिर सूट खरीद के लाते हैं, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो शर्ट के ऊपर लगे हुए बटन होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, और अक्सर जो आपके बेचारे हस्बैंड होते हैं इनसे ये बटन तो है खुलने का नाम नहीं लेते। तो आप लोगों ने करना है कि इस छोटी सी टिप को फॉलो करना है। आपको चाहिए कोई भी सेफ्टी पिन, और बटन के अंदर सेफ्टी पिन को डाल देंगे, और फिर अपने बटन को इस तरीके से डाल देना है सुराख के अंदर। तो फटाफट से बटन जो होगा बंद हो जाएगा, और चाहे तो इस तरीके से खोल भी सकते हैं। तो बटन को खोलना आपको अगर जरा सा भी मुश्किल लगता है तो ये टिप जो है ना बहुत ही बेस्ट है। आप लोग देख सकते हैं कि फटाफट से बटन जो है बंद हो चुके हैं। तो अक्सर आप लोग रजाई, गद्दों या फिर कंबल के ऊपर जब भी कवर चढ़ाते हैं तो कवर जो होता है वो अलग हो जाता है, रजाई जो होती है बीच में से अलग हो जाती है। आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो कि कवर जो का बिल्कुल रजाई के साथ सेट हो जाएगा। तो बच्चे जितना मर्जी उछल कूद कर ले, छलांगे लगा ले, रजाई जो की ना ही इकट्ठा होगी ना ही कंबल इकट्ठा होगा। देखिए जब भी हम लोग रजाई के ऊपर कवर चढ़ाते हैं या फिर कंबल के ऊपर कवर को चढ़ाते हैं, तो सिंपल से आप लोगों ने एक काम कर लेना है।
तो सबसे पहले जिस भी रजाई के ऊपर या फिर कंबल के ऊपर आपने कवर चढ़ाना है, देखिए कवर चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि सर्दियाँ हैं बार बार, तो ठंडे पानी में कंबल को धोना, इसे सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप लोग कंबल के ऊपर रजाई के ऊपर कवर को लगा देते हैं तो इन्हें बार बार वॉश करने की टेंशन जो होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो चाहे फिर आप लोगों ने रजाई को कवर चढ़ाना हो या फिर कंबल को कवर चढ़ाना हो, आपने सबसे पहले बेड के ऊपर कवर को अच्छे से उल्टा करके इस तरीके से फैला देंगे। इस तरीके से अच्छे से फैला देंगे। अब आप लोगों ने करना क्या है, कवर को फैलाने के बाद साथ ही आपने लेनी है कोई भी रजाई या फिर कंबल जिसको भी आपने कवर चढ़ाना, इसे भी आपने सेम इसके ऊपर इस तरीके से फैला देना है। जब रजाई को आप लोग कवर के ऊपर अच्छे से फैला देंगे, इसके साथ ही आपको चाहिए पतली सी डोरी, यहाँ पे आप लोग कोई भी कपड़े की डोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब डोरी को आप लोगों ने करना क्या है, 12 पीसेस के अंदर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसकी 12 पट्टियों की कटिंग कर ली। आप लोग चाहे कोई भी डोरी ले सकते हैं, इस तरीके से ले लेंगे। अब जनाब आपने इनका करना क्या, इन्हें सेपरेट कर लेना है और जो हमारी रजाई और गद्दों के ऊपर जो कवर आपने चढ़ाना है वो कवर लेना है और सुई धागे के साथ अपने कवर के कोने पर, तो एक पट्टी को आप लोगों ने करना क्या है, रजाई के ऊपर लगाना है और दूसरी पट्टी को आप लोगों ने करना क्या है, रजाई के कवर के ऊपर लगा देना है। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन के साथ पक्की सिलाई भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो सुई धागे के साथ पक्का कर लेंगे। देखिए जिस तरीके से हमने कवर के ऊपर पट्टी को लगाया था सेम आप लोगों ने करना क्या है, तो रजाई के नीचे वाले हिस्से पर आपने टोटल 3 पट्टियां लगानी है, कवर के ऊपर भी 3 पट्टियां लगाएंगे और रजाई के ऊपर भी 3 पट्टियां लगानी है। 2 कोनों पे लगाएंगे और एक आप लोगों ने सेंटर के बीच में लगाना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो टोटल आप लोगों ने 6 पट्टियों को लगाना है नीचे ऊपर करके, मतलब कि ऊपर वाले साइड जो होता है ना रजाई का, वहां पे भी अपने पट्टियों को लगाना है। तो 3 पट्टियां रजाई के ऊपर लग जाएंगी और 3 पट्टियां जो होंगी रजाई के नीचे लग जाएंगी। सेम 3 पट्टियों को आप लोगों ने कवर के ऊपर भी लगाना है और नीचे भी लगाना है। तो अगर आप लोगों ने रजाई या फिर गद्दों को कवर इस तरीके से चढ़ा लिया ना, यकीन जाने आपकी रजाई जो होगी ना ही खराब होगी बीच में से, ना ही इकट्ठा होगी। चाहे फिर आप लोग ब्लैंकेट के ऊपर चढ़ा दें, बस इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पे अच्छे से आपने टाइटली नॉट लगा देनी है। नॉट लगाने के बाद आपने करना क्या है, तो अक्सर बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा शरारते होते हैं, उछल कूद करते हैं, जिसकी वजह से रजाई जो होती है बीच में से इकट्ठा हो जाती है, कवर जो होता है वो अलग हो जाता है। तो बार बार इसे सेट करना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है। अब जितना मर्जी बच्चे छलांगे लगा लें, कवर जो का बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। बस अब जब भी आपको रजाई को वॉश करना, अब आपको बार बार रजाइयों को कंबल को वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस फटाफट से रजाई को उल्टा करें और उसके कवर को निकाल लें और आप लोग चाहें तो इसे वॉश भी कर सकते हैं। अब रजाई को कवर आप लोगों ने कैसे चढ़ाना है, सबसे पहले तो आप लोग रजाई को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो अक्सर हम घर में अकेले होते हैं, हमें रजाई को कवर चढ़ाना होता है, लेकिन हमारे लिए कवर को चढ़ाना बेहद मुश्किल काम होता है। अगर आप लोग इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद कवर को आप लोग सीधा करें तो आप लोग अकेले ही कवर को बड़ी ही आसानी के साथ चढ़ा लेंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसे ही आप लोग इसको सीधा करते जाएंगे, फौरन से कवर जो का रजाई के ऊपर खुद ब खुद आता जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो जबरदस्त तरीके से कवर को चढ़ा सकते हैं। तो अब आपको किसी भी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी रजाई को कवर चढ़ाने के लिए, आप लोग खुद ही अकेले काफी रहेंगे इस काम के लिए। अगर इस तरीके से आप लोग रजाई गद्दों या फिर कंबल के ऊपर कवर को चढ़ाएंगे तो कवर जो होगा ना ही अलग होगा, ना ही रजाई जो कि बीच में से इकट्ठा बनेगी। बहुत ही जबरदस्त तरीके, आप लोग चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी कुछ प्यारी माएँ बहनें बहुत ही मेहनत के साथ घर में ही रजाइयाँ गद्दे बनाती हैं, लेकिन होता क्या है जब भी हम लोग इस तरह की रजाइयों को सिलाई करते हैं तो हमें एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो होता क्या है, तो सुई जो होती है रजाई के अंदर घुसती नहीं है, बहुत कपड़े को खींचती है, कपड़ा के अंदर जाती नहीं है। तो आप लोगों ने करना क्या है, क्योंकि जो हमारी सुई होती है ना इसके ऊपर जंग आया होता है जिसकी वजह से काम नहीं करती, तो आपने लेना है इस तरह का नेल कटर और नेल कटर के अंदर जो फाइनल होता है, तो जिससे आपने नेल कटर की शेप बनाते हैं, तो इसके ऊपर आपने करना है सुई को हल्का हल्का सा रब करना है। यकीन जाने कि इसकी मदद से सुई के ऊपर लगा हुआ सालों पुराना जंग जो का मिनटों में निकल जाएगा। बहुत ही बेस्ट तरीका है और आपकी सुई जो कि इतनी ज़्यादा शार्प हो जाएगी, मोटे से मोटे कपड़े के अंदर आप लोग सुई को डालेंगे तो फौरन से सुई जो कि घुस जाएगी। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सुई जो है फटाफट से हमारी रजाई के अंदर जा रही है। यकीन जाने काम चाहे फिर वो रजाई का हो या फिर कोई भी हो, अगर उसमें रुकावट आ जाती तो यही काम हमारा घंटों में होता है। और आप लोग भी इस छोटी सी टिप को ट्राई करेंगे तो यकीन जाने कि आपके बहुत से मुश्किल काम बेहद आसान हो जाएंगे। मिनटों में आप लोग सुई को डाल सकते हैं और मिनटों में ही सिलाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं अब इस तरह की मोटी से मोटी रजाई के अंदर भी सुई बड़े ही आराम से जाएगी जब आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। रजाई हो, ब्लैंकेट हो, बड़ी से बड़ी चीज को फोल्ड करना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग छोटी सी टिप को ट्राई करते हैं तो मिनटों में आप लोग बड़ी से बड़ी रजाई को भी फोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी एक साइड को फोल्ड करना है, अगेन आपने इसकी दूसरी साइड को फोल्ड करना है। अब ऊपर की साइड पे से फोल्ड करते आएंगे, फिर आपने इसकी साइड को थोड़ा सा मोड़ लेना है।
अगर इस तरीके से आप लोग ब्लैंकेट रजाइयों को फोल्ड करके रखते हैं तो ये बहुत ही कम स्पेस में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। और सबसे मजे की बात है कि जब आप लोग इस तरीके से इसे फोल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल भी खुलते नहीं है। अक्सर हमारे घर में जो शरारती बच्चे होते हैं इन्हें खोल लेते हैं, लेकिन वो टच से मस नहीं कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।